प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको कक्षा 5 का विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। इसका अध्याय है 5 भाग 2। पहला पार्ट आपको पढ़ाया गया है। ये इस वीडियो में दूसरा भाग आपको पढ़ाया जाएगा, लिंग यानी जेंडर के बारे में। पहले वीडियो में आपने पढ़ा है लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं और लिंग की पहचान कैसे होती है, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा लिंग परिवर्तन, चेंज ऑफ जेंडर, लिंग परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कई नियम है। तो पहला नियम है अंतिम अ को आ में बदलकर, ठीक है। इसमें कुछ नियम है। पहला है अंतिम अ को आ में बदलकर, अंतिम अ को आ में बदलकर। जैसे कोई अक्षर है अंतिम में अ आता है, जैसे आदरणीय, आदरणीय ये क्या है, ये पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे कैसे, अंतिम अ को आ में बदलकर। जैसे ये आदरणीय है, आदरणीय को आदरणीय कर दिया जाएगा, आदरणीय ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब दूसरा है आचार्य, आचार्य अंत में अ है, इसको भी आ में बदलकर आचार्य। तो ये लिंग परिवर्तन हो जा रहा है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो ऐसे बहुत से वर्ड है, जैसे आत्मज है, आत्मज को अंतिम अ को आ में बदलकर क्या हो जाएगा, आत्मजा। पूज्य है, पूज्य में अ को आ में बदलकर पूज्य। महोदय है, महोदय को आ में बदलकर महोदया, ठीक है। पहला नियम यह है। दूसरा नियम है अंतिम अ को इका में बदलकर, अक को इका में बदलकर, ठीक है। अंतिम शब्द अ क्या आता है, इसको ईका में बदलकर, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग, जैसे अध्यापक अंत में क्या आ रहा है, अ क्या आ रहा है, पक यानी अक, इसको इका में बदलकर प को पी कर देंगे, क को का कर देंगे, अध्यापिका हो गया। अध्यापक पुल्लिंग शब्द है और अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और बालक, बालक में भी अंतिम अ क्या आ रहा है, ठीक है। ल क अक, इसको भी इका में बदलकर क्या हो गया, बालिका। बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसी तरह गायक है तो गायिका हो जाएगा, नायक है नायिका हो जाएगा, पुस्तक है
पुस्तिका हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नियम ये था। अब इसके बाद है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है देखते हैं। अंतिम अ या आ को अंतिम अ या आ को बड़ी ई में बदल कर। ठीक है, अंतिम अ या आ को बड़ी में बदल कर। ठीक है, तो जैसे पुत्र, पुत्र अंत में अ आ रहा है। ठीक है, तो ई में बदल कर पुत्री। पुत्र पुल्लिंग है, पुत्री स्त्रीलिंग है। ठीक है, देव, देव अ लास्ट में अ है, इसको भी ई में बदल कर देवी। ठीक है, चा चा चाचा आ। ठीक है, आ को भी ई में बदल कर चाची। ठीक है, उसी तरह है दास को दासी, बकरा को बकरी। ठीक है, नाना को नानी। ये ऐसे बदलने का नियम है। चौथा नियम है अंतिम आ को इया में बदल कर क्या है, अंतिम आ को इया में बदल कर। ठीक है, तो जैसे पुल्लिंग में है कुत्ता, क्या है, कुत्ता है पुल्लिंग, आ अंतिम आ को इया में बदल कर, तो क्या हो जाएगा, जब आ को इया में बदलेंगे तो हो जाएगा कुतिया। ठीक है ना, कुत्ता है पुल्लिंग, कुतिया है स्त्रीलिंग। ठीक है, उसी तरह बेटा, बेटा है, बेटा क्या है, पुल्लिंग है, इसको क्या हो जाएगा बिटिया। बेटा पुल्लिंग, बिटिया स्त्रीलिंग। अब चूहा, चूहा का क्या हो जाएगा चूहिया। ठीक है, इसी तरह बूढ़ा रहे तो क्या हो जाएगा बुढ़िया हो जाएगा। ठीक, लोटा रहे लुटिया हो जाएगा, डिब्बा रहे डिबिया हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अंत में नी लगाकर। अंतिम उकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर, जैसे मोर हुआ, मोर के अंत में नी लगा देंगे क्या हो जाएगा मोरनी। तो मोर शब्द पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऊंट है, ऊंट का क्या हो जाएगा नी लगा देंगे ऊंटनी। ठीक है, उसी तरह शेर है,
शेरनी। ठीक है, यानी अंतिम में जो शब्द लास्ट में अकारांत यानी लास्ट में अ आ रहा है उसमें अंत में नी जोड़कर। ठीक है, हम इसको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब छठवां नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर। छठवां है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर। कौन सा नियम है? छठवां नियम है। जैसे माली। माली क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, इन लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मालिन। मालिन हो गया। माली पुल्लिंग शब्द है, मालिन स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह होगा पुजारी। पुजारी, पुजारी में इन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? पुजारिन। ठीक, उसी तरह मान लो ग्वाला है तो ग्वाला में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्वालिन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला नियम है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगाकर। क्या है? कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगाकर। जैसे जेठ। जेठ क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें क्या लगा देंगे? नी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? जेठानी। ठीक है, जेठ का हो गया जेठानी। देवर। देवर का क्या हो जा रहा है? देवरानी। ठीक है, उसी तरह सेठ है, सेठानी। नौकर है, नौकरानी। इंद्र है, इंद्राणी। शिव है तो शिवानी। अगला है शब्दों के अंत में छोटी ई को इनी में बदलकर। शब्द के अंत में आई ई को इनी में बदलकर। सॉरी, आई शब्द में आने वाले अंत में नी को इनी में बदलकर। ठीक है, जैसे स्वामी। स्वामी शब्द क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? इनी में बदल लेंगे तो स्वामिनी। क्या हो गया? स्वामी। स्वामिनी शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अगला है वनवास। वनवास में अंत नी में या
अ में क्या जोड़ देंगे, इनी जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, वनवासिनी। वनवासिनी, वनवासिनी कौन सा शब्द है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। जैसे हाथी हुआ, क्या हो जाएगा, इनी जोड़ देंगे तो हाथिनी, ठीक है। इसी तरह जोड़ते चले जाएंगे। नंबर नियम है, अंत में आए मान को मति में बदलकर। अंत में, शब्द के अंत में आए मान शब्द को मति में बदलकर, जैसे श्रीमान, श्रीमान, मान को हटाकर मति कर देंगे तो क्या आ जाएगा, श्रीमती। तो जैसे श्रीमान, श्रीमान क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, मान को हटाकर मति लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, श्रीमती। श्रीमती क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। गुणवान, गुणवान को वान को हटाकर मति कर देंगे क्या होगा, गुणवती। ठीक है। आयुष्मान हो, आयुष्मान में आंख को हटाकर मति में बदलेंगे तो क्या होगा, आयुष्मती। अगला नियम है, अंत में आए ता को ती में बदलकर। ता को ती में बदलकर। अंत में आए ता को ती में बदलकर, जैसे करता, ता को क्या करना है, ती में बदलना है, क्या हो जाएगा, करती। करता क्या है, पुल्लिंग शब्द है, करती क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। निर्माता, ता को ती में बदलना है, क्या आ जाएगा, निर्मात्री। ठीक है। और भी है ऐसे, ठीक है। अभिनेता, अभिनेता को ती में बदलेंगे अभिनेत्री, ठीक है, नेता नेत्री। तो इस तरह चेंज करेंगे। एक और नियम है, देख लेते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बिल्कुल, कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। जैसे पुल्लिंग में है भाई, भाई, तो स्त्रीलिंग इसका क्या हो जाएगा, बहन। भाई बहन, ये बिल्कुल भिन्न शब्द है, अलग शब्द है, ठीक है। पुरुष,
पुरुष क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? स्त्री। ये भी बहुत भिन्न है, ठीक है। युवक का होगा युवती, पिता का होगा माता, ससुर का होगा सास, मियाँ का होगा बीबी, ठीक है। ये हो गए लिंग परिवर्तन के नियम। तो बच्चों कुछ नियम और हैं। नित्य पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके पहले मादा शब्द लगाते हैं। कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए क्या शब्द लगाते हैं? मादा। जैसे मादा तोता। तोता क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? आगे मादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तोता को हम तोती नहीं बना सकते, ठीक है, या तोता को तोते नहीं बना सकते। ये स्त्रीलिंग में नहीं होगा, शब्द गलत हो जाएगा। यानी इसके आगे क्या करना पड़ेगा? हमें मादा लगाना पड़ेगा। मच्छर हो, अगर मच्छर है तो मच्छर को स्त्रीलिंग में परिवर्तन के लिए लिखना पड़ेगा मादा मच्छर, ठीक है। ऐसे लिंग परिवर्तन होता है। और एक और नियम है। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग बनाने के लिए उसके पहले नर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे नर जोड़ देते हैं, जैसे मछली होती है। मछली स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसको पुल्लिंग में बदलने के लिए आगे उसके क्या जोड़ना पड़ेगा? नर मछली। अब क्या हो गया? ये पुल्लिंग शब्द हो गया। छिपकली है, छिपकली भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका पुल्लिंग शब्द छिपकला नहीं हो सकता, तो उसके लिए नर छिपकली। तो प्यारे बच्चों, ये रहे आपके लिंग परिवर्तन के नियम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पढ़ाया हुआ पाठ आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखकर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।